रजत सारी आस्का की सच्चाई जानने के बाद काफ़ी ज़्यादा आस्का रोने लगती है और कहने लगती है, मैं अपने बेटे कियान से दूर नहीं रहना चाहती हूँ। तुम मुझे जेल नहीं पहुँचाओगे, मैं पूरा विश्वास करती हूँ। तब तक उनमें सभी की भी याद आ जाती है कि सभी तो मेरे पे पूरा भरोसा कर रही है, लेकिन मैं सभी को धोखा दे रहा हूँ। तब तक वहाँ आस्का कहने लगती है, मैं अपने बेटे कियान की वजह से मर जाऊँगी, उसे मैं बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकती हूँ। तब तक वहाँ पर ईशा काफ़ी ज़्यादा एक चिट दिखाती है सभी को, कहने लगती है कि हमारे घर में एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है और इस तूफान से कोई भी नहीं बच सकता है। तो वहाँ पर सभी कहने लगती है, माँ इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई भी कुछ भी ऐसे आया आप देखती ही रहती हैं, आपके एक भ्रम है। आप मुझे पूरा विश्वास है कि आखिर में रजत तुम्हारी गुनाहों के जो तुमने किया है, तुम्हारा एक्सीडेंट, उसको जेल के पीछे सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही रहेगा। मुझे पूरा यकीन है। तो वहाँ पर दिखाया जाएगा कि आज का रजत के गले लग जाती है और कहने लगती है, मैं अपने बेटे की आंख से दूर नहीं रहना चाहती हूँ। मैं तुम पे पूरा भरोसा करती हूँ कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। इसमें किसी की गलती नहीं थी, मेरी ही गलती थी। और सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि ईशा आंटी को मैंने उसको गाड़ी में नहीं बिठाया और उनको हॉस्पिटल नहीं लेके गया। मैं अपने बेटे कियान की वजह से बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अपने कियान को मैं अपनी आंखों से दूर नहीं देखना चाहती। आप पूरा भरोसा कर सकते हैं रजत, मैं ऐसा गलती अब ज़िंदगी में अपनी नहीं करूँगी। तब तक वहाँ पर कहने लगते हैं रजत कि मैं अपने बेटे कियान को इतना ही प्यार करता हूँ कि उसकी आंखों में किसी की वजह से आंसू नहीं आने दूँगा। मैं बहुत ही बड़ा वादा कर रहा हूँ कि आखिर में मैं बहुत ही ज़्यादा वादा कर रहा हूँ कि उसको मैं अपने आप से और तुमसे दूर नहीं कर रखूँगा। वो तुमसे बहुत ही प्यार करता है, इसी वजह से तुम भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हो। मैं तुम दोनों को वादा करता हूँ कि मैं जेल नहीं पहुँचाऊँगा। तब तक वहाँ से वो चला जाता है रजत और काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि आखिर में ईशा मॉम को मैं क्या मुँह दिखाऊंगा, आखिर में वो तो मेरे पे पूरा भरोसा कर रही हैं। तब तक वहाँ पर पहुँच ही जाते हैं। तब सभी आ जाती है, कहने लगती है कि आखिर में तुम उन दोनों को जेल पहुँचाए या ना पहुँचाए। तो वहाँ पर रजत कहने लगते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं, मुझे ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे ये गलतफहमी हो गई थी कि उन दोनों ने ही एक्सीडेंट किया है, लेकिन बावजूद उन लोगों ने एक्सीडेंट नहीं किया है। तब तक कहने लगती है श्री कि आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो। तो वहाँ पर सभी बोल पड़ती है कि मुझे रजत पे पूरा भरोसा, आखिर में रजत से गलतफहमी ही हुई होगी, जो बोल रहा है वही सच है। तब तक ईशा दौड़ के आ जाती है और ईशा आने के बाद कहने लगती है, बेटा मुझे अपने आंसू की याद आ गई, ईशान की याद आ गई। ईशान भी मेरी इसी तरीके से ख्याल रखता था जिस तरीके से तुम ख्याल रखते हो। तुम मेरे बेटे नहीं, मेरे दामाद हो। तब तक इतनी ही बात सुनकर आंखों में नम हो जाती है रजत की आंखें। तो वहाँ पर कहने लगती है ईशा कि तुम्हारी आंखें क्यों नम हो गई हैं। तब तक वहाँ से चले जाते हैं रजत और वहाँ पर बाहर बैठे होते हैं। तब तक वहाँ पर पहुँच जाती है सभी और कहने लगती है कि तुमने जो कहा मुझे पूरा विश्वास है कि 100% वो बात सही ही होगी, क्योंकि मैं तुम पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती हूँ। जितना भरोसा मैं अपने आप पे नहीं करती हूँ, उतना भरोसा मैं आप पर करती हूँ। ये रक्षा कवच वहाँ पर मीनू लेकर आई थी, अमन और मीनू। तो वहाँ पर इस रक्षे से बनने से पति पत्नी के बीच प्यार, विश्वास और सब कुछ बना रहता है। तो कहने लगते हैं कि आखिर में ऐसा क्या है इस रक्षे में। तो वहाँ पर कहने लगते हैं सभी से रजत की आखिर में तुम मेरे पे इतना भरोसा क्यों करती हो। तो कहने लगती हैं मुझे भरोसा इसलिए है कि तुम अपनी पूरी फैमिली को इतने प्यार से, इतने ध्यान से रखते हो, इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है। तब तक वहाँ पर सभी बहुत ही ज़्यादा रजत गुस्से में होते हैं, सभी मनाने की कोशिश कर रही होती हैं। तो मैं बताती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो तक, बाय बाय।